गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। कोरोना महामारी ने इस वक्त देश में अपना कहर बरपा रखा है। वहीं अब इस बीच खबर है कि पश्चिम बंगाल में 30 अप्रैल को कोरोना वायरस महामारी से 96 लोगों की मौत हो गई है, जो एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। बढ़ते कोरोना के साथ साथ अमानवीयता का चेहरा भी सामने आता जा रहा है। बागुईहट्टी के रघुनाथपुर में कोरोना संक्रमित का शव कई घंटे घर में पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि 70 वर्षीय वृद्ध असीत दे का घर पर ही कोरोना का इलाज चल रहा था। चुनाव बाद भी बीरभूम के नानूर में हिंसा जारी है। उच्चकरण गांव में भाजपा कर्मियों पर हमला किए जाने का अभियोग सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि कई भाजपा कर्मियों के घर पर बमबाजी की गई। नानूर में कल रात से लगातार बमबारी हो रही है। इलम बाजार में बमबारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इलाके में काफी दहशत का माहौल है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि रविवार मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के भीतर जाने वाले सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। इसके लिए आयोग की तरफ से ही मतगणना केंद्र पर ही RT-PCR की टेस्ट की व्यवस्था की गई है। देश में कोरोना का कहर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना के संकट को बढ़ता हुआ देखकर अमेरिका भारत से यात्रा पर अगले हफ्ते से रोक लगाने जा रहा है। अमेरिका भारत से यात्रा पर 4 मई से रोक लगाएगा। कोरोना संकट के बीच गुजरात के भरूच में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ कोविड अस्पताल में भीषण आग लगने से 16 लोगों की मौत हो गई है। आग भरूच के पटेल वेलफेयर अस्पताल में रात करीब 12:30 बजे लगी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा कमी ऑक्सीजन की हो रही है। हालांकि इससे निपटने की हर एक कोशिश की जा रही है। इस बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विभिन्न अस्पतालों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े आकार के ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रबंध कर रखा है। SBI रिसर्च ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि मई के मध्य तक यानी कि अगले 20 दिनों में भारत में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर होगी। तब देश में कोरोना संक्रमण के करीब 36 लाख मरीज होंगे। यूपी के पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना कराने की इजाजत दे दी है, लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक लगा दिया गया है। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण अभियान आज शुरू होना था। इस बीच वैक्सीन से भरा लावारिस ट्रक सड़क किनारे पाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक हैदराबाद से हरियाणा के करनाल जा रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार को कोरोना संकट से निपटने के कुछ तरीके सुझाए हैं। साथ ही सभी राजनीतिक दलों की सहमति से रणनीति बनाई जाने की मांग भी की है। कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में आप और आपके परिवार की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। वो लाखों परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति भी दिल से अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। हमारा देश इस समय कोरोना की जानलेवा मुसीबत का सामना कर रहा है। आप सब जानते हैं, लाखों की संख्या में हमारे परिजन कोरोना से रोजाना पीड़ित हो रहे हैं। ये संकट सभी देशवासियों के लिए परीक्षा की घड़ी है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ एक दूसरे का सहारा भी बनना है और एक दूसरे की ताकत भी। मैं जानती हूँ कि मौजूदा हालात इंसानियत को हिला देने वाले हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाओं का अकाल है और कई अस्पतालों में बिस्तर नहीं है। यह स्थिति देश के ज्यादातर राज्यों में बनी हुई है। बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। घर और बाहर दोनों जगह पूरी सावधानी बरते। न खुद के जीवन को खतरे में डाले, न औरों के। जितना हो सके भेदभाव छोड़कर एक दूसरे की जहां तक हो सके हर संभव मदद करे। रही बात सरकार की, तो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह समय जाग जाने और कर्तव्य को निभाने का है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। इस बीच पंचायत चुनाव की मतगणना की तैयारी जोरों पर है। कोरोना महामारी के बीच मतगणना किए जाने का विरोध तेज हो गया है। शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने कोरोना महामारी के बीच हो रहे पंचायत चुनाव में काउंटिंग की ड्यूटी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इन संगठनों का दावा है कि चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षकों कर्मचारियों की कोरोना होने से मौत हो गई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी हजारों लोगों को बीमा होने के बावजूद उससे क्लेम के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय बीमा विनियामक ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 से जुड़े सभी कैंसिलेशन इलाज के क्लेम यानी दावों को आवेदन मिलने से 1 घंटे के भीतर मंजूर करें। टीवी और फिल्मों के जाने माने एक्टर विक्रमजीत कंवरपाल का कोरोना से निधन हो गया। विक्रमजीत महज 52 साल के थे और शुक्रवार को उनका निधन हो गया। विक्रमजीत कंवरपाल के निधन की खबर एक्टर अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर दी। हॉलीवुड के कई सेलेब्स ने विक्रमजीत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2021 के बाकी मैचों के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन को टीम का नया कप्तान बनाया है। फिलहाल टीम की कप्तानी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर कर रहे थे। डेविड वार्नर की कप्तानी में टीम ने 2016 का खिताब भी जीता था, लेकिन पिछले 2 सीजन से टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। टीम इस सीजन भी बेहद खराब प्रदर्शन कर रही है और IPL अंक तालिका में सबसे नीचे स्थल पर है। खुद डेविड वार्नर रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। टीम ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की पुष्टि की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।